महारानी जी, अभी तो आप इतनी खुश थी और अभी आप इतनी उदास हो गई, इसका क्या कारण है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं महारानी, कोई तो बात जरूर है। आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? मूंगा दे, खुश तो इसलिए थी कि गुरु गोरखनाथ जी अपने चेलों के साथ हमारे बाग में आकर पधारे और मेरी वर्षों की मनोकामना पूर्ण होगी। मैं माँ बनूंगी और मेरा सोना महल राजकुमार की किलकारियों से गूंज उठेगा। राज सिंहासन हम लोगों के पास सोना नहीं रहेगा। पर दुख इस बात का है कि मेरे स्वामी वनों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे। परंतु तुम अपना इनाम लो, ये लो हीरो मोतियों की माला। आदेश गुरुजी। कल्याण हो वत्स। वत्स ओगड़नाथ, तुम नगर में जाओ और भिक्षा लेकर आओ। भिक्षा में चावल, दाल व घी मत लेकर आना। ध्यान रहे तैयार किया हुआ भोजन ही लेकर आना। आज तो मेरा मन किसी बच्चे का झूठा भोजन खाने को कर रहा है। किसी बच्चे का झूठा भोजन ही लेकर आना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। चलो गुरु भाई, आज इस ददरेवा नगरी में पहली बार भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। चलिए गुरु भाई, जैसी आपकी इच्छा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। दे माई, दे माई, दे माई, दे माई, हेरी नाथ खड़ा तेरे द्वार, तू भिक्षा दे माई। मैं आऊं ना हर बार, जी भिक्षा दे माई। हाँ नाथ खड़ा रे तेरे द्वार, तू भिक्षा दे माई। अलख निरंजन अलख जगाई, भिक्षा दे माता को देर लगाई। अलख निरंजन अलख जगाई, भिक्षा दे माता को देर लगाई। राजीनाथ हो पूरी बात हो, राजीनाथ हो पूरी बात हो जागी कला सवार। तन सुख राखे करता, तू भिक्षा दे माई। मैं आऊं नारी हर बार, तू भिक्षा दे माई। नाथ खड़ा रे तेरे द्वार, तू भिक्षा दे माई। नाथ गुरु जी गोरख का चेला, दे देर भिक्षा चलने का वेला। नाथ गुरु जी गोरख का चेला, दे देर भिक्षा न चलने का वेला। झोली फैलाई अलख जगाए, तो झोली फैलाई अलख जगाए। चाहता न पैसा देला, थारी नैया करेंगे शिव पार, तू भिक्षा दे माई। हाँ नाथ खड़ा रे तेरे द्वार, तू भिक्षा दे माई। मैं आऊं ना हर बार, तू भिक्षा दे माई। दासी मूंगा दे, जी महारानी। जिसका मुझे बरसों से इंतजार था वो समय आ गया है। तुम ऐसा करो, ये हीरे मोतियों का थाल उठाओ
और जो द्वार पे योगी बाबा आए हुए हैं ना, उनको दे आओ। जैसी आज्ञा महारानी। योगी बाबा, ये लो भिक्षा। हमें और भी काम करने हैं, एक ही काम नहीं है हमारे पास। हे माई की बेटी, ये कंकर पत्थर क्यों उठा लाई? हम इनका क्या करेंगे? ये तो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। हमें तो हमारे गुरुजी की आज्ञा है कि पका हुआ भोजन ही भिक्षा में लेके आना है। तुम संत लोग इन चीजों की क्या कीमत जानो? इनकी कीमत तो जौहरी ही जानते हैं। इन लाखों रुपयों के माल से तुम भांग के साथ साथ माल पुए भी रोज खाओगे ना, तब भी वर्षों तक ये खत्म होने वाला नहीं है, समझे ना तुम? माई की बेटी, अपना काम कर, सेखी ना बघार। ऐसे हीरे जवाहरात तो मेरे गुरुजी रोजाना मन सवा मन ढूंढने में जला देते हैं, जिनकी बबूती बनाकर जनता में बांटी जाती है। ऐसे ऐसे योगी बाबा यहाँ हर रोज आते हैं। अगर तुम ऐसे ही करामाती बाबा हो तो कुछ पाव आध पाव यहाँ भी बिखेर के दिखा दो। ऐसी झूठी डींगे मारने से क्या फायदा? माई की बेटी, जबान को लगाम दे। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। हे गुरु गोरखनाथ, अपने शिष्य की लाज रख। माई की बेटी, ये देख। अरे ये मैंने क्या किया? ये तो सचमुच ही करामाती बाबा हैं। जिस गुरु के चेले ही इतने करामाती हैं, वो गुरु क्या होंगे? और अब तो हमारी महारानी की मनोकामना जरूर पूरी होगी। दासी को गए कितना समय हो गया, अभी तक लौट कर नहीं आई। वो बहुत बड़बोली है, कहीं उसने कुछ कह तो नहीं दिया। चलो चलकर देखती हूँ। अरे ये क्या? दासी अभी तक थाल अपने हाथ में ही लिए हुए है, और ये हीरे मोतियों का ढेर। जरूर इस घमंडी दासी ने कुछ कहा होगा, तभी संतों ने अपनी करामात दिखाकर इसका घमंड तोड़ा है। देखो अब कैसे नीचे गर्दन करे हुए खड़ी हुई है। किसी ने ठीक ही कहा है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। हे योगी बाबा, भिक्षा स्वीकार करो और इस मूर्ख दासी को क्षमा करो महाराज, क्षमा करो। हे माई, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि आज वो केवल बच्चे का झूठा ही भोजन ग्रहण करेंगे। हमें आज भिक्षा में ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। हमें तो केवल बच्चे का झूठा भोजन ही चाहिए। तो महाराज, आपने मुझे माता कहा है, इसलिए आप मेरे बच्चे के समान हो। मेरी लाज रखो महाराज। हे माई, ऐसी क्या बात है? हे संत महाराज, मेरे कोई संतान नहीं, मैं बाज हूँ महाराज, मैं बाज हूँ। मैं किसके बच्चे की झूठा ला कर दूँ आपको? मैं बाज हूँ महाराज, मैं बाज हूँ। मुझे तो एक महात्मा ने बताया था कि बाबा गोरखनाथ आएंगे, जो अनहोनी को होनी में बदलने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने कहा था कि बाबा गोरखनाथ की सुबह और शाम जोत जलाने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और उसी दिन से मैंने बाबा गोरखनाथ की नित्य नेम से जोत जलाई। मुझ दुखिया का दुख दूर करो महाराज। मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ महाराज। मेरी दासी से जो खता हुई है, मैं उसकी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। हे माई, धीरज धरो। जब आपने गुरुजी की शरण ले ही ली है तो सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। गुरुजी का आदेश है कि पुत्रवती नारी से ही भोजन प्राप्त करो। इसलिए मैं ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु एक उपाय मेरी समझ में आया है। वो क्या ऋषिवर? आप स्वयं भोजन सामग्री लेकर नौलखे बाग चलें। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। जैसी आज्ञा ऋषिवर। प्रणाम राजमाता। प्रणाम बेटी बाछल, आओ। आज तो तुम्हारे चेहरे पे बहुत दिनों बाद काफी प्रशंसा नजर आ रही है, क्या बात है? राजमाता, बात ही कुछ ऐसी है। हे राजमाता,
जिस बाबा गोरखनाथ की मैंने वर्षों से तपस्या की है और जोत जलाती आई हूँ, आज वो नौलखे बागों में आए हुए हैं। बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हे राजमाता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं दासी को लेकर बागों में जाऊं? जाओ बेटी, जल्दी जाओ। हे राजमाता, अगर आपके बेटे होते तो वे तन मन धन से साधु संतों की सेवा करके बहुत खुश होते और मेरे साथ जरूर चलते। अब मुझे जाने की आज्ञा दो राजमाता। जाओ बेटी बाछल, जाओ, पुत्रवती भव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। ओगड़नाथ, जी गुरुदेव। ये कौन देवी है जो हमारे धूने पर आई है? हे गुरुदेव, ये ददरेवा नगर के महाराजा जेवर सिंह की पत्नी महारानी बाछल है, जो आपके लिए भोजन लेके आई है और काफी समय से जोत जलाकर आपकी भक्ति कर रही है, परंतु निसंतान है गुरुदेव। ओगड़नाथ, क्या तुमने इनको नहीं बतलाया था? निसंतान स्त्री के हाथ का हम भोजन नहीं करते। हे गुरुदेव, दुखी प्राणियों का कष्ट हरना संतों का धर्म है। ये शिक्षा आप ही ने दी है गुरुदेव। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गुरुदेव कि इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। खामोश ओगड़नाथ, तुम बहुत बोलने लगे हो। हे गुरुदेव, मुझ दुखिया पर भी रहम करो। मैंने वर्षों से आपकी जोत जगाई है। हे गुरुदेव, आप तो सर्वज्ञानी हैं। इस संसार में संतानहीन स्त्री की कोई इज्जत नहीं करता। सभी उसे बांझ के नाम से पुकारते हैं। अब आप ही बताइए गुरुदेव, बिना पुत्र के मैं इस संसार में कैसे जीवित रहूं? कैसे जीवित रहूं? हे गुरुदेव, अगर आपकी थोड़ी सी भी दया दृष्टि मुझ दुखिया पर पड़ जाए तो मेरा भी कष्ट मिट सकता है। हे गुरुदेव, हे बाबा गोरखनाथ, आप सब ज्ञानी हैं, सब पर दया करते हैं। मेरा भी कष्ट दूर करो गुरुदेव। हाँ, लगता है बाबा जी समाधि में लीन हो गए हैं, लेकिन मैं भी गुरुदेव तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे देते। मैं यही धूने पर बैठकर आपकी सेवा करूंगी गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी, तुम अभी तक यही हो? तुम अपने हाथ से बनाकर कल सवेरे हमारे लिए भोजन लेकर आना। जी गुरुदेव। देवी, भोजन करने के पश्चात ही मैं तुम्हें वरदान दूंगा। जो आगे गुरुदेव, मैं कल अपने हाथों से भोजन बनाकर लाऊंगी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव।